बात करते हैं पियाजे की थ्योरी को लेके। तो पियाजे की थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे एडेप्टेशन, असिमुलेशन, स्कीमा, एकोमोडेशन। तो इन सभी पॉइंट्स को समझने में बहुत डाउट होता है स्टूडेंट्स को नॉर्मली। तो मैं कोशिश करूँगा कि एग्जाम्पल के साथ हम अच्छे से इन पॉइंट्स को समझ लें, ताकि कोई भी परेशानी हमें ना हो। ठीक है। तो आपने जैसे जाना, आपने जैसे समझा कि बालक ने मानसिक विकास और मानसिक चिंतन को लेके पियाजे ने थ्योरी दी, और उसने कहा कि बालक का जो चिंतन है, बालक की जो खोज है, वो बेसिकली डिपेंड करती है बालक की मैच्योरिटी पे और बालक के एक्सपीरियंस पे। ठीक है। बालक की मैच्योरिटी और बालक के एक्सपीरियंस पे ये थ्योरी डिपेंड करती है। और इस थ्योरी से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं जिनको हम यहाँ पे लेके चलेंगे। जैसे पहला शब्द बालक के लिए उसने कहा, यहाँ पे कहा उसने कि स्कीमा। पहला शब्द उसने कहा स्कीमा। अब समझिएगा स्कीमा क्या होता है, समझने की कोशिश करिएगा स्कीमा किसको बोलते हैं। ठीक है। हमारे माइंड में जो भी कुछ मेमोरी सेव है, किसी भी चीज़ को लेके जो भी हमारी मेमोरी सेव है, बालक के दिमाग में जो भी कुछ मेमोरी सेव है, ठीक है, जिससे वो एक समझ वातावरण के साथ स्थापित करने की कोशिश करता है, तो जो मेमोरी किसी चीज़ को लेके सेव है वही क्या कहलाती है, वही हमारा स्कीमा कहलाता है। उसी हम क्या कहते हैं कि भाई ये क्या है, हमारा स्कीमा है। किसी चीज़ को समझने के लिए जो प्रीवियस मेमोरी हमारे माइंड में ऑलरेडी सेव है, वही क्या है, वही हमारा स्कीमा है। और इसी स्कीमा के आधार पे हम किसी चीज़ के प्रति क्या करते हैं, एक सूचना और एक इंफॉर्मेशन और एक इमेज अपने माइंड में जो है सेट कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें भी दो तरह के स्कीमा होते हैं। एक होता है इनिशियल स्कीमा, समझने की कोशिश करना, सरल स्कीमा। एक होता है जटिल स्कीमा। अब क्या है स्कीमा, एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझिएगा। ठीक है। बहुत ही आराम से तसल्ली पूर्वक समझने की कोशिश करेगा। देखिए कि ऐसा है, पिता और बेटा बैठे हुए हैं, पिता और बालक बैठे हुए हैं। तो बालक ने क्या करा, एक फोटो देखी। ठीक है। उस फोटो में डॉग है। ठीक है। तो पिता से बालक पूछता है कि भाई ये किस चीज़ का चित्र है। तो बालक कहता है कि ये एक डॉग है, ये एक कुत्ता है। ठीक है। तो बालक उस पिक्चर को ऑब्जर्व करता है, और उस पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद उसके दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है। उसी इंफॉर्मेशन को इनिशियल स्कीमा कहता है। जैसे ये एक स्कीमा डेवलप कर लेगा अपने दिमाग में डॉग की फोटो देख के, कि वो ये कहेगा कि इसके तो 4 लेग हैं, ठीक है, ईयर्स हैं और टेल है, यानी कि एक पूंछ है, कान है, 4 लेग है। तो यानी कि ये एक स्कीमा उसने अपने दिमाग में डेवलप कर लिया है उस फोटो को लेके, यानी कि डॉग की एक फोटो को लेके उसके दिमाग में एक इंफॉर्मेशन सेव हो गई है। वही क्या है, वही क्या कहलाएगी, स्कीमा कहलाएगी। ठीक है। आप बात समझे या नहीं समझे। ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है। यानी कि जो कुछ भी मेमोरी इनिशियल इंफॉर्मेशन आपके पास है, दैट इज अ स्कीमा। तो बालक के अंदर ये स्कीमा डेवलप हो गया कि भाई किसी के पास किसी 4 लेग हैं, 2 कान हैं, एक पूंछ है, तो वो क्या है, वो एक डॉग है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद एसिमिलेशन, समझने की कोशिश करना। आप एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन है आत्मसातकरण। ठीक है। आत्मसातकरण, आत्मसातकरण से क्या अर्थ है भाई, आत्मसातकरण किस चीज को कहते हैं, ये चीज समझने की कोशिश करना। यानी कि इसका मतलब ये है कि बालक अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी थॉट है, जो भी समस्या है, उसे सॉल्व करने के लिए जो भी उसके पास प्रीवियसली डेवलप स्कीमा है उसका उपयोग करता है। जो भी उसके पास प्रीवियसली डेवलप स्कीमा है उसका उपयोग करता है। फॉर एन एग्जाम्पल आप ये देखेगा। ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चा था, वही बालक था जिसने एक फोटो देखी थी डॉग की, और उसके लिए उसने एक स्कीमा डेवलप कर लिया था कि डॉग जो है उसके पास क्या रहता है, 4 लेग रहते हैं, 2 कान रहते हैं और एक टेल रहती है। ये स्कीमा उसने डेवलप कर लिया। अब क्या है कि वो बालक जो है पार्क में गया अपने पिताजी के साथ। जब वो पार्क में अपने पिताजी के साथ गया तो उसने एक डॉग को देखा। ठीक है। तो उसने कहा कि उसके जो है, कैसे ऑब्जर्व करा कि उसने एक जानवर को देखा, उसने ऑब्जर्व करा कि ये एक डॉग है। और कैसे ऑब्जर्व करा, क्योंकि उसके पास प्रीवियस स्कीमा सेव था, प्रीवियस डेटा इंफॉर्मेशन उसके पास थी कि उसके पास 4 लेग भी थे, 2 ईयर भी थे और एक
टेल भी थी। तो उसने कहा कि भाई ये क्या है, ये तो एक डॉग है, ये तो एक कुत्ता है। लेकिन क्या हुआ, कुत्ता थोड़ी देर के बाद क्या लगने लगता है, बार्किंग करने लगता है, यानी कि भौंकने लगता है। अब कुत्ता थोड़ी देर के लिए बाद भौंकने लगता है, ठीक है। लेकिन बालक के स्कीमा में क्या था कि भाई बार्किंग इन्वॉल्व नहीं था। बालक के स्कीमा में कहीं भी बार्किंग इन्वॉल्व नहीं था, कि कुत्ता तो भौंकता ही नहीं था। उसकी नज़र में कुत्ता क्या था, कुत्ता सिर्फ वो था जिसके पास 4 लेग थी, 2 कान थे, 1 मूंछ थी। लेकिन अभी उसने जब उसको ऑब्जर्व करा किसमें, पार्क में जाके अपने पिताजी के साथ, तो उसने देखा एक जानवर है जिसके पास 4 लेग हैं, 2 ईयर, 1 टेल है। तो उसके इन्फॉर्मेशन कहती है कि ये डॉग है, बट कुत्ता भौंकने भी लगता है। तो ये स्कीमा उसके पास सेव नहीं था, ठीक है। उसके स्कीमा में ये सेव नहीं था, ठीक है। बट ये स्कीमा सेव नहीं था, लेकिन वो फिर भी ये कंफर्म करता है कि डॉग है। क्या, इसी प्रोसेस को एसिमुलेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को एक एसिमुलेशन कहते हैं, जिसमें अब उसके पास एक नया एसिमुलेशन, नया स्कीमा बन गया है। एक नया स्कीमा उसके पास बन के आ गया है, जिसमें उसके पास कुत्ते के पास 4 लेग भी रहेंगी, 2 कान भी रहेंगे, 1 टेल भी रहेगी, प्लस एक चीज और ऐड हो गई है। वो क्या है कि वो बार्क भी करता है, यानी कि वो भौंकता भी है। तो एक नया स्कीमा उसने डेवलप करा अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए, पुराने स्कीमा का यूज करते हुए एक नया स्कीमा उसने डेवलप करा। इसी ही प्रोसेस को एसिमुलेशन कहा जाता है। यानी कि पूर्व में सीखी हुई क्रियाओं का सहारा लेके एक नई समस्या या समाधान का सॉल्यूशन उसने ढूंढ लिया। उसे ही क्या कहा गया, एसिमुलेशन कहा गया है। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं भाई। या तो जो है वैसा का वैसा कॉपी कर दे, या फिर उसमें कुछ ऐड कर दे, कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड कर दे और एक नया स्कीमा डेवलप कर दे। उस प्रोसेस को ही एसिमुलेशन कहा जाता है, याद रखिएगा। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एसिमुलेशन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चाइल्ड के मन में एक नया स्कीमा अब सेव हो चुका है। ठीक, अब आगे समझते हैं। एसिमुलेशन मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब चाइल्ड के मन में एक नया स्कीमा सेव हो गया है डॉग को लेके। वो नया स्कीमा क्या कहता है कि कुत्ते के पास 4 लेग होती हैं, ठीक है, 2 कान होते हैं, 1 टेल होती है, और वह बार्क भी करता है, यानी कि वह भौंकता भी है। ठीक है, अब क्या हुआ, वो बच्चा नेक्स्ट डे फिर पार्क में गया। ठीक है, नेक्स्ट डे वो बच्चा क्या जाता है, वो फिर पार्क में जाता है। तो बच्चा जब वो अगले दिन पार्क में जाता है, तो अगले दिन जब वो पार्क में जाता है तो उसे एक कैट दिखाई देती है। ठीक है, उसे एक कैट दिखाई देती है जिसकी सूचना कुत्ते की सूचना की तरह बिल्कुल सेम थी। यानी कि उसके पास क्या था, उसके स्कीमा में 4 लेग भी थे, 2 कान भी थे, 1 टेल भी थी। बट अब आप देखो कि यहाँ पे वो जो है बार्क नहीं कर रही थी, वो जो है बार्क नहीं कर रही थी, भौंक नहीं रही थी। बट उसकी जगह वो क्या कर रही थी, उसकी जगह उसका जो साउंड था वो क्या था, मियाऊ का साउंड था। उसकी जगह उसके पास क्या था, मियाऊ का साउंड था। ठीक है, समझ रहे हो। तो बालक जो है एक नया व्यवहार ऑब्जर्व कर रहा है, एक नया व्यवहार ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, एक नया व्यवहार बालक ने क्या करा, ऑब्जर्व करा है। प्लस साथ ही उसने ये देखा कि वो जो है, वो जो जानवर है, उसने तो पहले यही सोचा था कि ये डॉग है। बट क्या हुआ कि जब उसने देखा कि उसके पास 4 लेग, 2 कान, 1 टेल के साथ साथ वो बार्क की जगह म्याऊ कर रही है, और साथ में उसने ये ऑब्जर्व करा कि वो क्लाइंब भी कर रही है पेड़ पे। ठीक है, पेड़ पे चढ़ भी रही है। तो एक नया स्कीमा उसके दिमाग में फिर से यहाँ पे सेव हुआ। ठीक है, उसने पुराने स्कीमा का यूज करते हुए एक नया स्कीमा करा। यानी कि बालक अन्य व्यवहार्य योजना में परिवर्तन लाकर नए वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहा है। यानी कि जो कुछ भी उसने सीखा पढ़ा, पहले जाना था, समझा था, ऑब्जर्व करा था, उसको चीजों को चेंज भी कर रहा है या फिर रीअरेंज कर रहा है। उन चीजों को देखो, उसने चेंज भी करा या फिर रीअरेंज भी कर रहा है। तो इसी ही चीज को अकोमोडेशन कहते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं, यानी कि समायोजन कहते हैं। ठीक है, इसी ही चीज को अकोमोडेशन कहते हैं कि उसने जो भी उसका स्कीमा था, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन थी, जो भी उसका ज्ञान था, उसमें उसने चेंजेस करा, रीअरेंज करा, तो वो क्या हो गया, अकोमोडेशन हो गया।
ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो आप बिल्कुल क्लियर रखना, एसिमिलेशन के केस में क्या है, एसिमिलेशन के केस में क्या है, चीजें कॉपी हो रही हैं, जैसा उसने सीखा था वैसे ही वो ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर क्या कह रहा है, उसमें कुछ ना कुछ वो ऐड कर रहा है। ठीक है, एकोमोडेशन के केस में क्या था, एकोमोडेशन के केस में वो चीजों को चेंज कर रहा है या फिर उनको रीअरेंज भी कर रहा है। तो ये प्रोसेस है एकोमोडेशन का, ये प्रोसेस है एसिमिलेशन का। यानी कि एसिमिलेशन से मतलब आत्मसातकरण और एकोमोडेशन से मतलब समायोजन। ठीक है, और इक्विलिब्रेशन से मतलब है साम्य धारण। इक्विलिब्रेशन से मतलब है साम्य धारण। इसका अर्थ ये है कि बालक जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहा है एक रिलेशन, एक बैलेंस एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में, तो वही क्या कहलाता है, वही इक्विलिब्रेशन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, आपको ये चारों के चारों बिंदु बढ़िया से समझ में आएंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। और प्याजे थोड़ी यदि समझनी है तो ऑलरेडी वीडियो में एक प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो CDP की। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।